आज हम आपको बता रहे हैं तद वह शब्द के रूप स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में लिखने के लिए जो हम शब्द के कोई भी रूप हम लिखते हैं तो संस्कृत में जो हमें सबसे जरूरी, जैसे हम हर बार आपको बताते हैं कि जो हमारी फॉर्मेट है, सबसे पहले हमें विभक्ति लिखनी होती है, फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखना होता है और उसके बाद फिर हम रूप शुरू करते हैं। तो हमने विभक्ति लिख दी, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये हो गया। अब हम रूप कैसे लिखने हैं ये आपको बताएंगे। तो क्योंकि हम स्त्रीलिंग शब्द के रूप लिख रहे हैं तो हमारा कैसे लिखेंगे हम, जैसे सा, सा, ते, ता, सा, ते, ताः, ताम, ताम, ते, ता। ठीक है, प्रथमा में सा, ते, ताः, द्वितीया में ताम, ते, ताः, तृतीया तया, तया, ताभ्याम, तया, ताभ्याम, ताभि, तया, ताभ्याम, ताभि, चतुर्थी तस्यै, तस्यै, ताभ्याम, तस्यै, ताभ्याम, ताभ्याम, तस्यै, ताभ्याम, ताभ्याम, पंचमी में तस्याः, तस्याः, ताभ्याम, तस्याः, ताभ्याम, ताभ्याम, पंचमी होगी तस्याः, ताभ्याम, ताभ्याम, षष्ठी तस्याः, तस्याः, तयोः, तस्या, तयोः, तासां, षष्ठी तस्याः, तयोः, तासां, सप्तमी तस्यां, तस्यां, तयोः, तयोः, तासु। ठीक है, तो देखिए प्रथमा में आपको समझ में आ गया, सा, ते, ताः, द्वितीया में ताम, ते, ताः, तृतीया में तया, ताभ्याम, ताभि, चतुर्थी तस्यै, ताभ्याम, ताभ्याम, पंचमी तस्याः, ताभ्याम, ताभ्याम, षष्ठी तस्याः, तयोः, तासां, सप्तमी तस्यां, तयोः, तासु। ठीक है, अब आपकी ये सातों विभक्ति हो गई है और विभक्ति हर बार मैं आपको बताती हूँ कि जैसे प्रथमा का चिन्ह ने होता है, द्वितीया का चिन्ह को होता है, तृतीया का चिन्ह से होता है, चतुर्थी का चिन्ह के लिए होता है, पंचमी का चिन्ह से अलग के अर्थ में आता है, षष्ठी का चिन्ह का, की, के, रारी रे संबंध बताता है और सप्तमी में और पर मीन्स अधिकरण। ठीक है, तो में और पर, जहाँ पे में शब्द आएगा या पर शब्द आएगा वहाँ पे आप सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब आपको जब जब आपके सामने जैसे कोई ऐसा अनुवाद आता है ना, कोई ऐसा वाक्य आता है जिसमें आपको अनुवाद करना है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप एक बार विभक्ति याद कर लेते हैं तो विभक्ति का चिन्ह तो नहीं बदलता है ना, विभक्ति के चिन्ह वही रहते हैं। प्रथमा का चिन्ह हमेशा ने रहेगा, द्वितीय का को रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया। सप्तमी तक अगर आप एक बार चिन्ह याद कर लेते हैं और उसके बाद हर तरह की, जैसे अकारांत आपने पुल्लिंग के एक शब्द राम शब्द के रूप याद कर लिए,
या बालक शब्द के रूप याद कर लिए। उसके बाद जितने पुल्लिंग अकारांत शब्द हैं, है ना, वो सारे रूप फिर एक तरीके से चलते हैं। ऐसे ही जब आप नपुंसकलिंग की बात करते हैं, किसी वस्तु की बात करते हैं, तो अकारांत जितनी कोई वस्तु ऐसी है जो अकारांत है, अकारांत जिसमें लास्ट में जब हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो छोटा आ आता है ना। जैसे पुस्तक, पुस्तक आते, पुस्तक हम लिखते हैं तो क में क जब हम बोलते हैं तो क तो व्यंजन है, उसके साथ क्या लगा हुआ है, अ लगा हुआ है ना, पुस्तक। तो लास्ट में क्या आता है, अ आता है, छोटा आ। तो हम अकारांत जो शब्द बोल रहे हैं वो छोटा आ है, जो हमें सबसे लास्ट में, शब्द के लास्ट में हमें वो आ सुनाई देता है। ठीक है, तो ऐसे सारे शब्द हम क्या बोलते हैं, अकारांत बोलते हैं। और फिर आता है स्त्रीलिंग। अब मैंने पुल्लिंग और नपुंसकलिंग आपको बता दिया। अब जब हम स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो स्त्रीलिंग में हमें क्या सुनाई देता है, आ, बड़ा, है ना। जैसे बालिका, पुस्तिका, अध्यापिका। तो आपने देखा, क्योंकि बड़ा आ हमें सुनाई दे रहा है, तो इसके रूप भी, स्त्रीलिंग के रूप भी कैसे चल रहे हैं, सा, ते, ता, ताम, ते, ता। इसमें भी आपको बड़ा आ सुनाई दे रहा है। तो इस तरीके से जब आप ये समझ के करेंगे तो आपको बहुत जल्दी से एक तो ये समझ भी आएगा, और किसी भी तरह के, जैसे स्त्रीलिंग के एक रूप आपने याद कर लिए, है ना, या पुल्लिंग के एक रूप आपने याद कर लिए, तो उससे एक एक शब्द करके आप जब याद करोगे, अकारांत शब्द आपने समझ लिया, तो अकारांत की बात आप क्या करेंगे, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों ही शब्द के रूप आपके लिए आसान हो जाएंगे, याद करना इजी हो जाएगा। एक शब्द के रूप आपको याद करने पड़ेंगे, और बाकी सब आप उसी तरह से जो आपने समझा है वो आप उसमें अप्लाई करते चले। ठीक है, तो आज का जो आपका काम है वो मैंने आपको तद शब्द के रूप, तद वह शब्द के रूप मैंने आपको तीनों लिंगों में समझा दिए हैं। अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको अस्मद और युष्मद समझाऊंगी। ठीक है, तो अस्मद और युष्मद शब्द के रूप, जिसमें हम अस्मद मीन्स मैं, हमारा, और युष्मद मीन्स तुम्हारा। जो ये जो एक तरीके से मैं बोलती हूँ कि जो बेसिक चीज़ें हैं, है ना, संस्कृत को समझने के लिए जो बेसिक्स हैं, उसके लिए मैं आपको स्टार्टिंग से समझा रही हूँ। और अब आप उसी में आते हैं, उसी श्रेणी में आते हैं अस्मद और युष्मद। जब आप अस्मद और युष्मद शब्द के रूप भी आप समझ जाएंगे, उसके बाद फिर मैं आपको वाक्य समझाऊंगी। ठीक है, वाक्य को अनुवाद आप कैसे बनाएंगे, वो फिर सारी चीज़ें आप उसमें जो अब तक आपने समझा है ना, उसमें आपको अप्लाई करें।